हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। यह वीडियो उनके लिए होने वाला है जो कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किए हुए हैं और जेटेट परीक्षा अभी तक उत्तीर्ण नहीं है, यानी जेटेट परीक्षा अभी तक पास नहीं हुए हैं। और खास करके वैसे साथी जो 24-26 सेशन में बीएड कर रहे हैं, 25-27 सेशन में बीएड कर रहे हैं, जो उनका मन में डाउट है कि उनको जेटेट देने मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके लिए। और साथ ही साथ में 2016 के बाद झारखंड के वैसे सभी साथी जो 26,001 सहायक आचार्य भर्ती में शामिल हुए, है ना? और सुप्रीम कोर्ट से हार होने के बाद बाहर हो गए और जेटेट के चलते बाहर हो गए, सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार की गलती से, उनके लिए। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेटेट परीक्षा कब होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, पेपर 1 का सिलेबस क्या रहेगा, पेपर 2 का सिलेबस कब क्या रहने वाला है, कैबिनेट मीटिंग कब है, नियमावली पास कब होगा और साथ ही साथ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 24-26 सेशन वाला जिसका अभी तक कुछ-कुछ यूनिवर्सिटी में बीएड नहीं कंप्लीट हुआ है और साथ ही साथ में 25-27 सेशन वाले जो बीएड और डीएलएड कर रहे हैं लेकिन उनका सेशन जो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सारा सवाल पता चल गया किसका-किसका जवाब मिलने वाला है। अगर आपको इन सभी सवालों का जवाब चाहिए तो वीडियो में बने रहिए या तो फिर स्किप करके आप इसको छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ में एक खूबसूरत सा पीडीएफ भी आपको हम शामिल दिखा रहे थोड़ा-सा पहले कि ये वाला चीज़ भी आप लोगों को इस आज हम दे देंगे टेलीग्राम के माध्यम से, है ना? जिसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस क्या-क्या रहने वाला है, ये सब चीज़ भी अभी अब इसके बारे में हम बताते हैं और ये भी अब आपको टेलीग्राम में भी दे देंगे फ्री में, कुछ पेड नहीं है ना? ये सब चीज़ थोड़ा माइंड से निकाल लीजिए कि पेड होगा, ये होगा, फलाना-ढिमकाना, सब कुछ नहीं, है ना? तो सबसे पहला बात है दोस्तों कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट। देखिए दोस्तों, जेटेट और जेईटी जेट दोनों अलग-अलग बात है। तो हम जेटेट के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि जेट के बारे में, ठीक है? झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये चीज़ के बारे में। तो कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले से आप लोग जान ही रहे होंगे कि अ, कुछ साथी लोग जो हैं सो जिसमें से प्रमुख तौर से अगर हम बात करें तो हैरी सर, हेमंत जी, है ना? और क्षितिज जी जो है सो गए थे कहाँ पे? तो शिक्षा विभाग गए थे और वहीं से बातचीत किए कि क्या होने वाला है, कब तक विज्ञापन आएगा? क्योंकि पता ही है आप लोगों को कि एक केस किया गया था जिसमें मैं भी पिटिशनर था और मेरे साथ-साथ 400 और लोग थे और अ, हरिकेश महतो बनाम था ये जो केस था, है ना? उसी समय जो है झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया था कि आप लोगों को जो है जेटेट जल्द से जल्द लेना है और डेडलाइन दिया गया था कि 31 मार्च से पहले-पहले आपको ले लेना है। लेकिन क्या है कि झारखंड सरकार के द्वारा, ना ही जैक के द्वारा ये अभी तक नोटिफ़िकेशन ही नहीं निकाला गया कि फॉर्म कब से भरवाया जाएगा। तो मन में कहीं न कहीं शंका था कि एग्ज़ाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यही सब को क्लियर करने के लिए और साथ ही साथ में जो 24-26 और 25-27 सेशन वाले जो विद्यार्थी हैं जो बीएड, डीएलएड कर रहे हैं झारखंड से, जिनका सपना है शिक्षक बनने का झारखंड में, क्या उनको मौका मिलेगा कि नहीं मौका मिलेगा? इन सभी मुद्दा पर बात करने के लिए गए थे शिक्षा विभाग और वहीं पे ये चीज़ पता चला, वो बात हम सीधा-सीधी आपको बताते चलते हैं कि शिक्षा विभाग में सीधा-सीधे 2-3 सवाल किया गया कि क्या अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा? तो सीधा-सीधी बात वहाँ से है जो सो कि हाँ, मिलेगा, ठीक है? जवाब क्या मिला? मिलेगा और साथ ही साथ में हैरी सर जो थे, वो वहाँ पे एक आवेदन भी दे के आए हुए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का ऑर्डर था कि जो भी बच्चा बीएड या डीएलएड में एडमिशन ले चुका है, वो अब शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए च सीटेट बोलिए, जेटेट बोलिए या कोई भी स्टेट का टेट देने के लिए एलिजिबल है। या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और एनसीटीई का गाइडलाइन है। ये आवेदन भी वहाँ पे जमा कर दिया गया है और वहाँ से भी पॉजिटिव आश्वासन दिया गया है कि नहीं आप लोग का जब नियमावली आप लोग के पास पहुँचेगा विज्ञापन तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहेगा कि हाँ, अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा। ठीक है? तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया कि हाँ, 24-26 सेशन वाले और 25-27 सेशन वाले को मौका मिलेगा, है ना? अभी तक के शिक्षा विभाग से ये चीज़ पता चल चुका है। आप लोग भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, अगर रांची में रहते हैं, चाहे अगर आप रांची में जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसमें कन्फर्म करना चाहें तो। लेकिन हाँ, ये 100% ऑथेंटिक न्यूज़ है, इसमें किसी प्रकार का कोई तोड़-मरोड़ नहीं किया गया है। ये चीज़ आप लोग 2-3 दिन पहले जो एक अपना चैनल है रिसर वाला, उसमें आप लोग देखे ही होंगे, है ना? और बात हुआ हम लोग से आपस में, ठीक है? तो पता चला कि जा शिक्षा विभाग से सवाल किया गया कि आप बताइए कि आप बोल रहे हैं 31 मार्च तक हम एग्ज़ाम ले लेंगे, एग्ज़ाम टाइम पर हो जाएगा। अगर तो फिर आप अभी तक विज्ञापन क्यों नहीं निकाले? कब फॉर्म अभी तक क्यों नहीं भरवाएँ? तो उन लोगों ने कहा है कि हाँ, जल्द हम भरवा लेंगे और अभी भी हम लोग के पास लगभग
साढ़े 3 से 4 महीना का समय है, तो उतना दिन में हम लोग करवा लेंगे, ठीक है। तो कहीं न कहीं सर के द्वारा ये भी कहा गया था कि अगर हम लोग जो केस हम लोग जो हाई कोर्ट में फैसला आया है कि 6 महीना के अंदर यानी कि 31 मार्च से पहले-पहले जो एग्ज़ाम ले लेना है, तो अगर आप नहीं लीजिएगा तो हम लोग कंटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग सब राज़ी हैं कि हाँ, कंटेम्प्ट करेंगे, तो शिक्षा विभाग कहा हाँ, आप लोग कर दीजिएगा, लेकिन ऐसा नौबत ही नहीं आएगा कि हाँ, कंटेम्प्ट करिएगा आप, है ना? क्योंकि हम लोग ये काम ऑन टाइम करने वाले हैं, ठीक है। फिर भी दोस्तों झारखंड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो डिले हो भी सकता है, तो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बहुत ना के बराबर चांसेस है, ठीक है। अब जो है सो कैबिनेट मीटिंग का अगर हम बात करें, तो कैबिनेट मीटिंग जो है 8 तारीख को है, तो उसमें प्रबल संभावना है कि जो 8 तारीख वाला कैबिनेट मीटिंग है ना? उसमें आपका जो है नियमावली पास हो जाएगा और वहाँ के बाद फिर आपका विज्ञापन जैक के द्वारा निकाल दिया जाएगा और उसमें डेट भी मेंशन रहेगा कि हाँ, इतना से इतना तारीख तक आपका फॉर्म फिल होगा, ठीक है? और अगर 8 तारीख का नहीं होता तो फिर हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि कब फिर अगला कैबिनेट में कब है। लेकिन संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा कि हाँ, हो जाना चाहिए, ठीक है? अब वीडियो को हम लंबा नहीं करते हैं, आपको सीधा-सीधी पेपर 1 टू 5 जो कि कक्षा 1 टू 5 के लिए शिक्षक बनते हैं, यानी पेपर 1 और पेपर 2 जो 6 टू 8 के लिए शिक्षक बनते हैं, उनके लिए सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे, ठीक है? और आप थोड़ा-सा देख लीजिए पीडीएफ जो दिया हुआ है सो, कि क्या है उसका सिलेबस। ये चीज़ इग्नोर नहीं करिएगा, ये चीज़ आपका काम का है ना? ये चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए कि देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे कि जेटेट एग्ज़ाम पैटर्न पेपर 1 पेपर 2 दोनों के बारे में, तो यहाँ पे आप समझिएगा कि यहाँ पे जो है ये चीज़ कि जेटेट एग्ज़ाम पैटर्न जो है एग्ज़ाम पेपर 1 और पेपर 2 का उसमें दिया गया है क्या कि प्राइमरी, है ना? पेपर 1 का को क्या कहते हैं? प्राइमरी कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो चीज़ दिया हुआ है प्राइमरी कहते हैं और इस प्राइमरी में जो है कुल प्रश्न कितना रहेगा? तो प्रश्नों की संख्या रहेगा कितना? 150। कितना प्रश्न रहने वाला है? 150 और प्रत्येक का उत्तर जो रहेगा देना रहेगा वो 1 अंक का रहेगा। कितना रहेगा? प्रत्येक 1 अंक का रहेगा और सबसे बड़ा बात है ना कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। नकारात्मक अंक जो है सो नहीं होता है और समय मिलेगा आपको कितना 2.5 घंटे का। क्लियर हो गया कि 1 टू 5 के लिए यानी कक्षा 1 से 5 का आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो पेपर 1 में आपका जो है कितना 150 क्वेश्चन आएगा, 150 नंबर रहेगा, प्रत्येक जो है सो 1 मार्क्स का रहेगा, है ना? प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी प्रकार का गलत उत्तर के लिए आपका नंबर नहीं काटा जाएगा और साथ ही साथ में 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 150 मिनट, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, ठीक है? अब अगर हम सब्जेक्ट का बात करें, तो यहाँ पे देखिए पेपर 1 का जो सब्जेक्ट है, वो क्या है कि सीडीपी, है ना? सीडीपी सीडीपी क से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा 30 अंक से और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आपके लिए तैयार किया गया है ना? और हम बात कर चुके हैं पहले कि फ्री में, है ना? पैसा वाला बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल फ्री में बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीडीपी का, लैंग्वेज का, मैथ्स का, एनवायरनमेंट का पेपर 1 टू 5 बोलिए चाहे 6 टू 8 दोनों के लिए आप लोगों के लिए हम बहुत जल्द आने वाला 10 से 15 दिन में आप लोग को सारा चीज़ बता देंगे, कहाँ पे कैसे आपको टेस्ट मिलेगा और बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो आप तो वहाँ पे क्विज़ दे ही रहे होंगे। हाँ, लेकिन हाँ, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप नहीं जिसमें अभी आप जुड़े हुए हैं अपना एग्ज़ाम सुविधा वाला एक और टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है? उसका भी लिंक हम जल्द ही आप लोग के साथ शेयर करेंगे और आप लोग शायद जुड़े हुए होंगे भी उसमें भी, है ना? तो देखिए ये ये सीडीपी का 30 क्वेश्चन और उसके बाद क्या रहेगा हिंदी, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उससे 30 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन हिंदी, 15 क्वेश्चन इंग्लिश। सीधा-सीधी बात समझिए 30 क्वेश्चन मतलब 15 हिंदी से 15 इंग्लिश से। यहाँ बाँट दिया गया है, ऐसे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हिंदी से 15 और इंग्लिश से 15, ठीक है? हिंदी से 15 और इंग्लिश से 15, इससे 15 क्वेश्चन और इससे 15 क्वेश्चन, ठीक है? अब जो है क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई खोरठा रखा, है ना? किसी का नागपुरी है, किसी का पंच परगनिया है ना? किसी का संथाली है, किसी का मुंडारी है, झारखंड में जानते ही हैं कितना भाषा है। तो उसमें से जो है जो भाषा का आप चयन करिएगा उससे 30 प्रश्न रहेगा। तो 90 क्वेश्चन हो गया, आपका मैथ से 30 क्वेश्चन रहेगा और एनवायरमेंटल साइंस से आपका 30 प्रश्न रहेगा। तो ये रहा आपका 150 प्रश्न का तरीका कि 30, 30, 30, 30 और 30, 30 सीडीपी, 30 हिंदी इंग्लिश या 15-15 क्वेश्चन और 30 हो गया अपना लैंग्वेज वाला जिस लैंग्वेज का आप चयन करिएगा और अ, चौथा में हो गया मैथ्स 30 क्वेश्चन, एनवायरमेंटल साइंस 30 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, 150 मिनट, नो नेगेटिव मार्किंग। ये हो गया हमारा किसका? तो पेपर 1 का, ठीक है? क्या हो गया ये?
पेपर 1 का। अब इसी प्रकार से पेपर 2 के बारे में अगर हम बात करें, आगे हम दिखाएँगे, बहुत कुछ लाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? और टेस्ट वाला जो बात बोले ना, बेहतरीन, बेहतर से बेहतरीन आपका एग्ज़ाम में उससे बाहर नहीं जाएगा, बस इतना जान लीजिए, ठीक है? आगे देखिए, पेपर 2 के बारे में अगर हम बात करें, तो पेपर 2 क्या होने वाला है, 6 टू 8, ठीक है? 6 टू 8 वालों के लिए सेम चीज़ है, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट और 150 अंक, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि कुल 150 प्रश्न रहेगा, एक-एक नंबर का क्वेश्चन है, तो 150 अंक हो गया और 2.5 घंटे का समय है, यानी 150 मिनट हो गया। अब हम बात करते हैं आपका सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस जो है ना दोस्तों, वो बहुत ही स्पष्ट है, क्लियर, कि सेम टू सेम 1 टू 5 में जैसे सीडीपी 30 अंक का है, उसी तरह से 6 टू 8 में भी सीडीपी कितना का है, 30 अंक का है। जिस तरह 1 टू 5 में लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश से 15-15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी तरह से 6 टू 8 में भी लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन है, 15-15 क्वेश्चन, ठीक है? जिस तरह से सी ल 1 टू 5 में क्षेत्रीय भाषा से, जनजातीय भाषा से, खोट्टा मुंडारी हो से, है ना? पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन, उसी प्रकार से अपना जिस लैंग्वेज का आप चयन करिएगा, उस लैंग्वेज से आपका इसमें मिलेगा कितना, 30 क्वेश्चन, ठीक है? 6 टू 8 में। तो यहाँ कितना क्वेश्चन हो गया? 30, 30, 30, 90 क्वेश्चन। और यहाँ पे 60 क्वेश्चन में क्या किया गया है, जो मैथ साइंस का रहेंगे, उनको मैथ साइंस से 50 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन हो गया, तो 150 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन और मैथ साइंस से 50 क्वेश्चन। और अगर आपका एसएसटी सब्जेक्ट है, तो एसएसटी से 50 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक बात यहाँ हमको बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, है ना? यानी 60 क्वेश्चन का क्लियर सा मामला है दोस्तों, इस तरह से कि अगर आप साइंस से हैं, तो साइंस से 50 क्वेश्चन रहेगा, और एसएसटी से हैं, तो एसएसटी से 50 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर, उसी तरह से साइंस से 50 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर, यानी कि ये हमारा हो गया कंप्यूटर का जो है, ये कंप्यूटर दोनों में 10 क्वेश्चन रहेगा। और 1 टू 5 वाला जो मैथ और ईवीएस है, उसके जगह पे आपको क्या पढ़ना है 6 टू 8 में, तो 50 क्वेश्चन के लिए आपको मैथ साइंस वालों को मैथ साइंस पढ़ना है और एसएसटी वालों के लिए एसएसटी पढ़ना है, और 10 क्वेश्चन के लिए कंप्यूटर पढ़ना है। बात क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर आप ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो देख लीजिए कि सीडीपी में कौन-कौन सा टॉपिक है ना? दोनों लैंग्वेज में हम लिख के ला दिए यहाँ पे, कि थ्योरी ऑफ लर्निंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये सब चीज़ हम लोग बीएड जब कर रहे थे उस टाइम भी पढ़े हुए हैं। और जब सीटेट आप जानते ही हैं कि सीटेट जब हम लोग पास किए थे उस टाइम, है ना? और कितना बार 2-3 बार तो ऐसे ही पास करके बैठे हुए हैं। तो ये सब चीज़ बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ना? और लगभग जितना सीटेट कैंडिडेट हैं उनको तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, लेकिन जो अभी तक सीटेट नहीं पास किए हैं ना, और जो फर्स्ट टाइम जेटेट दे रहे हैं, उनके लिए थोड़ा-सा समस्या हो सकता है। लेकिन हाँ, हम बताएँ ना कि आप लोगों के लिए बेहतरीन नोट्स, है ना? टेस्ट, सब चीज़ आप लोगों को मिलेगा। आप जो है सो चैनल से जुड़े रहिएगा और जो है सो बने रहिए, ठीक है? आप लोग को प्रॉपर्ली हेल्प किया जाएगा। उसी तरह से ये हमारा हिंदी इंग्लिश का है सिलेबस, ठीक है? और ये रीजनल लैंग्वेज वाला भी देखिए, रीजनल लैंग्वेज वाला, फिर ये मैथ साइंस के लिए है, एनवायरनमेंट साइंस के लिए है, और आप पेपर 2 में जाइएगा तो उसका सीडीपी का ये सिलेबस है, लैंग्वेज का सिलेबस है। तो ये पीडीएफ जो है ना, अभी हम शेयर कर देते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर लीजिएगा, उसका कोई चार्ज वगैरह तो है नहीं। और बाकी चीज़ वहाँ पे आप जानते ही हैं कि अभी हम हाल ही में जो है उत्पाद सिपाही के लिए जो क्लास लिए थे, मांझो का पूरा 70 से ऊपर क्वेश्चन दिए, है ना? अभी आप लोग को पता है कि जेटेट के लिए स्पेशल खास करके जो हमारे पानुरी जी का यानी साहित्यकार परिचय से जो सेशन स्टार्ट किए हैं, आप लोगों ने देखा ही उसको यूट्यूब पर, और उसका एक ज़बरदस्त क्लास हुआ, उसका एमसीक्यू भी कल होने वाला है, उसका भी पीडीएफ कल अपलोड हो जाएगा, क्योंकि सेशन जो है सो कंप्लीट नहीं हुआ था, इसी चलते वो चीज़ अपलोड नहीं हो पाया था। लाइव सेशन हो रहा है उसका क्लास, तो आप लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं। तो ये सब मोटा-मोटी जितना इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते थे, वो अभी तक हम दे चुके हैं, तो लंबा नहीं करना चाहते वीडियो। अगर फिर भी आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट रहता है, आप चाहते हैं कि हाँ, कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा, हम उम्मीद करते हैं कि उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए।